ना 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 चद्दर तान के सोए हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं। अरे आराम हराम है, जागते रहो। इस बार सरकारी मोहर लगवा लेना है और इसलिए सीना ठोक पढ़ाई करते रहिए। एग्जाम के बाद भी नहीं आपको आराम करना है, क्योंकि फिर 30,000 बम्पर वैकेंसी आ रही है। 1% इसमें नहीं हुआ, फिर भर्ती बोर्ड ससुरा आपको मौका दे रहा है रेलवे ग्रुप डी को धज्जी उड़ाने के लिए। अक्टूबर में वैकेंसी आ रही है 30,000 से ज्यादा। ये जो मैं क्लास दे रहा हूं ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, जिनका भी आगे एग्जाम होने वाला है। 9 अगस्त, 10 अगस्त और 11 अगस्त के तीनों शिफ्ट के अंदर कुछ क्वेश्चंस सेम आ रहे हैं, खाली क्वेश्चन का डाटा चेंज कर दे रहा है। तो ये क्वेश्चन माथा में छाप लीजिएगा, पेपर दे के आइएगा तो आप कहिएगा मजा आ जाएगा। और आज 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस है। हमारे स्वतंत्रता के, हमारी आज़ादी के 80 साल आज पूरा हो गए। तो हम सबको, आपको, खुद को भी मैं दे रहा हूं ढेर सारी शुभकामनाएं इस आज़ादी राष्ट्र में सांस लेने के लिए। और ईश्वर करे हमारा मुल्क और हम सब सुरक्षित रहे हमेशा, ससुरा किसी दुश्मन की नजर न लगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, फोकस करिएगा। देखिए ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इतना बुर्बक बनाने वाला ये क्वेश्चन पूछा गया है, पूछिए मत। एकदम जीजा साली वाला क्वेश्चन है, जो मैं कहूंगा वो कर दीजिएगा, आंसर धड़ से निकल जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। जब भी बॉक्स वाला क्वेश्चन आए ना और आपको कहे माध्य ज्ञात करने के लिए, तो आप क्या करिएगा, फटाफट इन दोनों को गुना करके प्लस कर दीजिएगा। फटाफट इन दोनों को गुना करके प्लस करिए। 2 को 10 से गुना करेंगे 20 प्लस 15 चौका 60, गुना करके जोड़ना है। 20 तिया 60, 25 सत्ते 175, 30 को 6 से गुना करेंगे 180, प्लस 3 चौका 120, अब प्लस 5 25 यानी कि 250। इस फटाफट गुना करके ऊपर में जोड़ देना है और नीचे में ये नंबर को जोड़ के रखना है। नीचे में ये वाला नंबर, ये वाला जोड़ के रख दीजिए। फटाफट इसको डायरेक्ट जोड़ दीजिए ना। 4 2 6, 6 3 9, 9 7 16, 16 26 28 35, कितना हो गया, 23 27 5 35, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा बस। इसमें ऊपर वाले को जोड़िए। घबराइएगा मत, बहुत ईजी है। देखिए कितना ईजी से जोड़ सकते हैं आप, एक बहुत ईजी से जोड़ सकते हैं। मैं पूरा जोड़ दूं तो डायरेक्ट में लिख देता हूं, यहां पे 840 आएगा, जोड़िएगा। और नीचे में आ गया 30, बस इसको काट दीजिए। 0 से 0, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 अट्ठे 24, 28 आएगा आंसर। डाटा चेंज कर देगा क्वेश्चन, फट से जैसे निकालेगा। जो कहा हूं वही करिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज रिलेशन का। एज रिलेशन, पिता पुत्र की उम्र वाली, माथा में छापूंगा, दिल खुश कर दूंगा इसका जो मैं सॉल्यूशन देने वाला हूं। देखिए 2 वर्ष पहले एक्स और वाई की आयु का अनुपात 7:5 था। 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7 हो जाएगा। तो वाई की वर्तमान आयु ज्ञात करना। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, 2 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले, 4 वर्ष बाद, ऐसे क्वेश्चन हो, अनुपात दिया है रेशियो का, आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे करिएगा। 2 वर्ष पहले एक्स और वाई की आयु का अनुपात क्या है, 7:5। यहां रखिए 7:5, ये 2 साल पहले की आयु था। 2 वर्ष बाद कितना आयु है, 9:7। 2 साल पहले, गौर से समझिए, 2 साल पहले ये अनुपात है और 2 साल बाद ये अनुपात है। तो इन दोनों का गैप निकालिए। गैप कितना होगा, देखिए 7 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2। ये जो 2 है, गैप जो ये 2 निकाला है, ये क्या है, 4 के बराबर है। यानी कि यहां पे 2 हो गया, 2 बराबर 4। आप कहेंगे सर कैसे 4, गौर से समझिए। ये अनुपात 2 साल पहले का है और ये अनुपात 2 साल बाद का है। तो 2 साल पहले और 2 साल बाद, तो गैप कितना हो गया, 4 साल नहीं हो गया। 3 साल पहले और 3 साल बाद, तो गैप कितना हो गया, 6 साल नहीं हो गया। माथा लगाइए, माथा है ना। तो ये जो गैप निकाला 2, तो 2 बराबर कितना, 4, क्योंकि 2 साल पहले 2 साल, तो 1 का वैल्यू निकाल दीजिए। 1 बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। यानी कि यहां पर 1 का वैल्यू क्या है, 2 है। बस आपका आंसर निकल गया। आपको क्या पूछा, देखिए y की वर्तमान आयु, तो 2 साल पहले y क्या था, 5, तो 1 बराबर 2, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 को 2 से गुना कर देंगे, तो 5 दूनी 10,
ध्यान से देख लीजिए, 5 दूनी 10। तो ये जो 10 है, ये 10 जो है 2 साल पहले y था 10 साल का, तो आज y कितने साल का होगा? 12 साल का। आपका आंसर निकल गया ऑप्शन नंबर बी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ऐसे ही करिएगा, फटाफट घटा करके जितना रहेगा एक का वैल्यू निकाल के गुना करके देख लीजिएगा, आंसर आपका फट से निकल जाएगा। छपा माथा में कंप्लीट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। ये क्लियर है ना? अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, मैंने कई प्रैक्टिस सेट की सीरीज के अंदर करवाया है और ये क्वेश्चन धड़ल्ले से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या है? दो सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या है जिनका गुणनफल 323 है। एकदम घटिया क्वेश्चन है, इससे घटिया क्वेश्चन नहीं हो सकता। इसका आंसर 323 से होगा। जब भी आपको दो सह अभाज्य संख्या का एलसीएम पूछे क्या होगा, तो उसमें जो गुणनफल दिया रहेगा, गुणनफल एलसीएम होता है। हो सकता है यहां पे एलसीएम न पूछ के आपको एचसीएफ पूछ दे कि दो सह अभाज्य संख्या का एचसीएफ बताओ, गुणनफल इतना है, तो एचसीएफ 1 होगा। माथा में छाप लीजिएगा, छापे लीजिए माथा में। एलसीएम गुणनफल होगा, एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर। डिस्काउंट वाला चैप्टर का क्वेश्चन है, डाटा चेंज कर करके हर एक शिफ्ट के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया है। 50%, 30% और 20% 3 क्रमिक छूट है। इसका एकल छूट बताना, एकल मतलब सिंगल छूट बताना है। ये क्वेश्चन 2% पर भी पूछेगा, कभी आपको 3% भी देगा। आपको करना क्या है, जो कह रहा हूं वो कर दीजिएगा, सेकेंडो में आंसर निकलेगा। 100 माइनस 100 कर लीजिएगा, और इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, जो मैं बता रहा हूं वही करना, आराम से निकलेगा। 100 माइनस 100 अपने मन से कर दीजिएगा और डिस्काउंट को घटाते चले जाइए, यहां पे रख दीजिए। पहले कंडीशन में दुकानदार कितना छूट दे रहा है आपको? 50%, तो आप कितना दोगे? 50/100। कैलकुलेशन अच्छा है तो यहां 1/2 भी रख सकते हो, काटोगे तो डायरेक्ट। दूसरे कंडीशन में आपको कितना छूट दे रहा है दुकानदार? 30%, तो आप दुकानदार को कितना दोगे? 70%, यानी कि 70/100। तीसरे कंडीशन में दुकानदार आपको कितना छूट दे रहा है? 20%, तो आप कितना दोगे दुकानदार को? 80/100, घटा दोगे 100 में से। नहीं, दुकानदार आपको 20% का छूट दिया था, दुकानदार का आप कितना रुपया दोगे? 80% रुपया दोगे ना, बस 100 माइनस 100 करके छूट को घटा करके रख देना। अब आप इसको काट दो, काटने में मजा आएगा। देखिए 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 5 से 5 कट गया, बच गया 7 और 4, 7 चौक 28। 100 में से 28 घटाएंगे, कितना आएगा? 72%। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए से आओ सनम, हलवा पूरी खाओ सनम, और नौकरी घर लेके आओ सनम। समझ गए? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आप और देखिए, एक क्वेश्चन आपका था, एक टाइप का ये है क्वेश्चन जो लगातार पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए क्वेश्चन ब्याज वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ब्याज वाला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यह है क्वेश्चन। 20,000 रुपये पर 9% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। एक बार अभी पढ़ाऊंगा, माथा में छाप दूंगा। चक्रवृद्धि ब्याज कैसा भी रहेगा, फट से निकाल लोगे। खाली मेरे जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं समझना। देखिए 20,000 रुपये का 9% के रेट से 1 वर्ष 4 महीने का आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले आप 20,000 रुपये का 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। 20,000 रुपये का 1 साल का, तो 9%, तो 9/100, 2 0 से 2 0, 9 दूनी 18, कितना हो गया? 1800। पहले साल का ब्याज क्या आ गया? 1800 आ गया। आपको निकालना है 1 साल 4 महीना, तो 1 साल का ब्याज तो आप 1800 निकाल रही हो, लेकिन 4 महीना का भी निकालना है, तो कैसे निकालोगे? तो अब ये जो 1800 रुपया है, ये 1800 रुपया 20,000 में जुड़ जाएगा। आप जानते होंगे चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, हर एक साल जितना ब्याज आएगा वो सारा पैसा मूलधन में जुड़ता रहता है। तो 20,000 में अगर 1800 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 21,800। 21,800 का फिर हम 9% निकालेंगे। देखिए यहां पर ध्यान देखिए, 9/100। आपने जो ये निकाला ना, ये आप अगर इतना ही निकाल के रखोगे तो ये दूसरे साल का ब्याज निकल जाएगा। अगर कहता कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज याद करो, तो इसको सॉल्व करके जो आएगा इन दोनों को जोड़ देना, आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। लेकिन यहाँ दूसरे साल का हमको पूरा निकालना ही नहीं है, हमको क्या निकालना है? 1 साल 4 महीने का। तो यहां पर 4 महीने का निकालना है, ये निकालेंगे तो दूसरे साल का निकल जाएगा।
तो यहाँ पे 4 से गुना कर दीजिए। अब महीना को साल में चेंज कर देना, तो महीना को साल में चेंज करोगे तो 12 से भाग दोगे, देखो आंसर निकल गया। ये 4 महीने का ब्याज निकल गया। कभी कहेगा 2 महीना, 1 साल 2 महीना, कभी कहेगा 2 साल 3 महीना, तो 2 साल का निकाल लेना, ये दूसरा साल का, फिर इन दोनों को जोड़ के इसमें जोड़ देते, फिर तीसरे साल के लिए यही काम करते। 2 महीना 3 महीना 4 महीना रहे, जितना होगा करके अब भाग दे देना। देखिए यहाँ पे काट रहा हूं, अब 4 से 4 तिया 12, 3 से 3 तिया 9, ध्यान देखिएगा 2 0 से 2 0, 218 को 3 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6 से 18 तिरिक 54, यानी कि 6 से 54 रुपया। तो पहले साल का ब्याज आया था 1800 रुपया और दूसरे साल का ब्याज आया 654 रुपया, तो दोनों को जोड़ देंगे, है ना। मैं दूसरे साल का नहीं, मतलब 4 महीने का, 4 महीने, दूसरे साल नहीं 4 महीने का ब्याज, 4 महीने का ब्याज आया 654, ये दोनों को जोड़ देंगे 18 6 24, 2454 रुपया। अब आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर है। टॉप क्लास का क्वेश्चन था। चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन, ब्याज के क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, इजलेशन के क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 1 मिनट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपके सामने में है। देखिए एकदम घटिया क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन। ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना, झनझना आ जाओगे अंदर से, आपको कि सर क्या सॉल्यूशन दिया है। देखिए जबरदस्त, कहते रहो जबरदस्त, मजा आ जाएगा। आप कहिएगा सर क्या सॉल्यूशन दिया। देखिए पी क्यू आर मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी और क्यू अकेले उसी काम को 8 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो आर अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। कुछ नहीं करना है। जब भी पी क्यू आर ए बी सी डी वाला ऐसा क्वेश्चंस कभी आए ना, आप कुछ मत करना। आप ये जो डाटा दिया हुआ ना, डाटा आप देखो, ये सारा डाटा किस ऑप्शन को काट रहा है, वही आपका आंसर है। टाइम एंड वर्क मल्टीपल चलता है, गुणक। आप देखो किस, ये तीनों डाटा किस ऑप्शन को काट रहा है, देखो तो आपको कोने में दिखाई पड़ेगा 24 दिन। तो इसका आंसर कितना है, 24 दिन। आइए बात समझ में, छपा माथा में देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन आप और देखिए, एक क्वेश्चन एडवांस मैथ का क्वेश्चन, ये बार बार पूछा जा रहा है। अब बड़ा ही समान क्वेश्चन है, अब आप यहां ध्यान से देखिए, बहुत ही बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन। देखिए एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। 2 मिनट में माथे में छाप देता हूं समबाहु त्रिभुज से, आज के बाद आपको दिखते नहीं होगी। पहले समझिए समबाहु त्रिभुज होता क्या है। देखिए समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, यह है समबाहु त्रिभुज। अगर इसकी भुजा अगर हमने एक ए माना तो इसकी तीनों भुजाएं क्या हो जाएगी, ये इसका ऊंचाई होता है, हाइट, इसको एच से डिनोट कर दिए, एच मान लिया हाइट को। तो समबाहु त्रिभुज का सबसे पहले समझिए, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, कभी आपको कुछ भी पूछ देगा, क्या पूछेगा, तो पहला पूछ सकता है क्षेत्रफल बताओ, एरिया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर, ए मतलब भुजा स्क्वायर। कभी पूछेगा समबाहु त्रिभुज का परिमाप बताओ, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3a, 3 गुने भुजा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो होती है, हाइट जो होता है, वो होता है √3/2a। इसको माथे में छाप लेना, छापिए लेना इसको माथा में, बस। समबाहु त्रिभुज में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब आपको क्या दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 दिया हुआ है, ध्यान देखिए। तो ऊंचाई क्या होता है फार्मूला में, √3/2 a बराबर कितना दिया हुआ है, 12। तो a का वैल्यू निकाल लीजिए, 12 दूना 24, 24 बट्टे में √3। अब देखिए आपका आंसर निकल चुका है। अगर आप माथा लगा लिए 24 आ गया, देखिए क्या, आप छोड़िए, भुजा ही निकाला। परिमाप निकालने पर टाइम में मत दीजिए, परिमाप निकालेंगे तो परिमाप बराबर क्या होता है, 3 गुने भुजा, तो 3 गुने 24 बट्टा में √3। अब आपको इतना करना है, फिर आपको परमयकरण करना पड़ेगा। देखिए यहां पर माथा नहीं लगाएंगे तो गड़बड़ आ जाएगा, अभी फिर निकालना पड़ेगा। लेकिन हम उतना तेरी के रिक्शा में भाड़ा लागेलू, पैजामा में नारा लागेलू, और सरकारी मोहर लगवावे खातिर तेज तर्रार माथा लागेलू। मैथ भले ही कमजोर हो, माथा को कमजोर मत होने दीजिए। कुछ क्वेश्चन माथा तेज रहेगा ना, गर्दा उड़ा दीजिएगा। आपसे बड़ा नहीं, आप बब्बर शेर हो, अपनी एनर्जी पहचानो। इतना जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं देखो ना, 24 आ गया ना, इतना काहे जा रहे हो, 24√3 इसका आंसर, आगे जाने की जरूरत नहीं है, हो गया, छपा माथा में। ठीक है, एकदम माथा में छाप लीजिएगा। अब देखिए अगली वैकेंसी फिर आ रही है 30,000 अक्टूबर में। तो देखिए मैं मैथ इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूँ, रेलवे में इंग्लिश की जरूरत है नहीं। आप बहुत जगह मैथ पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के दीजिएगा, पहले पेपर दे दीजिए। आगे मान लीजिए भगवान कृषि में हो जाए, नहीं हुआ, अभी NTPC का आ रहा है, क्या कहते हैं, फिर ग्रुप डी का 30,000 आ रहा है। ये मेरा ग्रुप डी का टारगेट बैच है, बहुत तरह का मैंने बैच बनाया, हर एक एग्जाम का टारगेट बैच है, रेलवे की किसी भी एग्जाम की। एक संपूर्ण रेलवे का भी बैच है, जो एक ही बैच में पूरा रेलवे एग्जाम कवर हो जाएगा, और टारगेट भी बना है। मात्र 249 रुपये का ये ग्रुप डी का टारगेट बैच है। कहतो रहा हूं, सीना
ठोक के कहता हूं धज्जी उड़ा दिया। अगर आपको प्लस माइनस भी नहीं आता होगा ना, तभी माथा में छाप ही दूंगा। मैथ की टेंशन फ्री हो जाइए आप। तो ये बैच ज्वाइन, मेरा बैच ऐसा है, बैच लिए रिलैक्स हो जाए। देखिए मैंने क्लियर लिखा है, बाहर से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। बैच लिए और रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स, खाली क्या करना है, एक एक क्लास सिस्टम से पढ़ लेना। पहले नंबर सिस्टम पढ़ना, फिर अर्थमेटिक, फिर एडवांस मैथ। मैथ को कभी भी बीच बीच से मत पढ़ो, मैथ कनेक्टेड होता है। 99% जन को मैथ पढ़ने का सही तरीका ही नहीं पता है, इसलिए उसको मैथ से डर लगता है। आपको सिस्टम से मैथ पढ़ लेना, मैथ कनेक्टेड है। इसे आसान पेपर कुछ नहीं है, गर्दा उड़ा के आ जाओगे। ये बैच ज्वाइन कहां से करोगे आप? गूगल प्ले स्टोर में चले जाना और आप वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लेना। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका होम पेज खुलेगा, इसे पेड कोर्स पर जाइएगा, पेड कोर्स पर क्लिक करिएगा। आप अपने जाके रिले वाले फोल्डर में जाकर ले लीजिए। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कर भला तो हो भला, और क्या कहते हैं कि कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।